और हमारे कथावाचक श्रद्धेय आलोकानंद जी, जिन्होंने अभी हमें हनुमान जी की कथा का रसपान कराया। मुझे यहाँ आने का जो शुभ अवसर प्रदान किया श्री मनीष शुक्ला जी ने, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। राघवेंद्र जी, जो मेरे मार्गदर्शक के रूप में हमारे रथ पे विद्यमान थे, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, मैं उनका भी आभारी हूँ। और महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है, बिन सतसंग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की अवश्य मेरे ऊपर कृपा है कि मैं आज इस कार्यक्रम का साक्षी बन पा रहा हूँ, आप लोगों के बीच में उपस्थित हो पा रहा हूँ। इसके लिए मैं हृदय से उस विधाता को धन्यवाद देता हूँ जो आज के दिवस में मुझे यहाँ पधारने का अवसर प्रदान किया है। प्यारे श्रद्धालुओं, मन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है शरीर में। हमारी इंद्रियों को जो नियंत्रित करता है वो मन होता है। मन उस तरह से कल्पना करिए कि एक रथ में घोड़े बंधे हुए हैं और वो हमारी इंद्रियां हैं, और हमारा मन एक लगाम की तरह उन्हें नियंत्रित करता है। और हमारे मन को जो नियंत्रित करता है वो हमारी बुद्धि होती है, जो चाबुक का काम करती है। परंतु उसके ऊपर हमारा मस्तिष्क होता है, जो सारथी का काम करती है। परंतु सारथी का जो सम्मोहन होता है, नियंत्रण होता है, वो आत्मा से होता है। और वह आत्मा, जैसा कि भगवान कृष्ण ने अपने गीता उपदेश में कहा है, न मरती है न जीती है, वो सदैव अमर होती है, अजर और अमर होती है। तो आत्मा का यदि अमरत्व है, वो हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करती है और हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे अंदर ईश्वर के प्रति आस्था है, तो निश्चित रूप से पिछले जन्म में भी भगवत कृपा मेरे ऊपर रही होगी और अगले जन्म में भी मेरे ऊपर भगवत कृपा बनी रहेगी। प्यारे मित्रों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में मैं थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगा। मैं समय से थोड़ा ज़्यादा समय लूँगा अपने इस उद्बोधन में, तो इसकी अनुमति मैं चाहता हूँ आप सारे लोगों से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका बहुत नाम कोविड के समय में बहुत चर्चा में हुआ करता था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने हेल्थ की एक डिफिनीशन दी है, परिभाषा दी है, मेंटल, सोशल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिजीज और इन्फर्मिटी। तात्पर्य है मेंटल, मानसिक, फिजिकल, शारीरिक, और सोशल, सामाजिक, और चौथा है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है स्पिरिचुअल। आप स्पिरिचुअल रहें। स्पिरिचुअल का तात्पर्य है आप अपने धर्म से, अपनी आस्था से, अपने ईश्वर से जुड़े रहें। और मित्रों, ये चारों चीज़ें जिसके पास है, WHO की भाषा में वही स्वस्थ और सुखी माना जा सकता है, नहीं तो सारे लोग अस्वस्थ हैं। स्पिरिचुअल होने के लिए आज आप देख रहे होंगे तमाम मानसिक अवसाद से लोग पीड़ित हैं। हम अपने लक्ष्य से भटकते हैं। हम एक लक्ष्य के लिए शुरुआत करते हैं, लेकिन हम उसके तमाम और क्रियाकलापों में जाकर के संलग्न हो जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन का मुख्य उद्देश्य है किसी से बात करना, किसी की कॉल को उठाना या किसी को कॉल कर देना। मान लीजिए किसी की कॉल आती है, हमने अटेंड किया, बात किया, उसके बाद शुरू होता है भटकाव। कॉल ख़त्म होने के बाद अनायास ही उसमें नोटिफिकेशन, फेसबुक खुल गया, व्हाट्सएप खुल गया, इंस्टा खुल गया। हमने फ़ोन को उठाया था मात्र बात करने के लिए, लेकिन मैं भटक गया किसमें? फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में। घंटों मेरा वहाँ पे बर्बाद हो गया। आजकल की युवा पीढ़ी, माता, जैसा कि गुरुजी ने, श्रद्धेय गुरुजी ने हमें इस कथावाचना में बताया कि आजकल की युवा पीढ़ी तरह तरह के गेम खेल रही है, नेट पे गेम खेल रही है। माता पिता से ज़्यादा उनका नियंत्रण किससे हो रहा है? इंटरनेट से। माता पिता से ज़्यादा विश्वसनीय उनको सूचना कहाँ से मिल रही है? गूगल से। माता पिता या अपने भाई बंधुओं से ज़्यादा मार्गदर्शन कहाँ से मिल रहा है? उनके उस मोबाइल फ़ोन के ऐप से। ये बहुत ही चिंता का विषय है, जिसमें माता पिता बेबस हैं और लाचार हैं, नहीं कर सकते। हम न चाहते हुए भी पाश्चात्य संस्कृति के उस पकड़ जाल में फंसते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी उसमें फंस रही है। हमें मानसिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य देने के लिए मात्र एक साधन है, वो है हमारा सनातन धर्म। हम उस सनातन धर्म में ध्यान करें,
ईश्वर के प्रति अनुराग करें, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था हो, ईश्वर की चर्चा हो, ईश्वर के महिमा का हम आपसी वार्तालाप में उसको सम्मिलित करें, ईश्वर के तमाम प्रकार के प्रयोगों को हम देखें, सुने, अपने पुराणों को जानें, तभी हम मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा मित्रों, ये बहुत ही कठिन और दुष्कर कार्य हो चला है। और ईश्वर के प्रति हमारी आस्था हो जाती है तो निश्चित रूप से हम निश्चिंत हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और निश्चिंतता ही मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। नहीं तो चिंता, आपको रात में नींद नहीं आती, आपको शुगर हो जाता है, आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ईश्वर के प्रति आस्था पैदा करने का एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। महाभारत द्वापर काल का है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा और भीष्म पितामह से कहा कि लग रहा है कि कुछ आप लोगों को अर्जुन और पांडवों से प्रेम है, अनुराग है, और इसी कारण जो युद्ध आपके शौर्य और कौशल और वीरता से एक दिन में समाप्त होना चाहिए, वो युद्ध दिनों दिन खिंचता चला जा रहा है। मुझे तो आप लोगों की निष्ठा पर संदेह है। इस बात ने भीष्म पितामह को और गुरु द्रोणाचार्य को छलनी कर दिया। उन्होंने वहीं पे दुर्योधन के सामने संकल्प लिया कि इस युद्ध को हम कल शाम तक समाप्त करके मानेंगे, लेकिन ये तुम्हारी जो बातें हैं, कटाक्ष है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये खबर कृष्ण तक पहुंचती है। आपको पता ही है, कृष्ण के पास में दुर्योधन और अर्जुन दोनों लोग पहुंचे थे सहायता के लिए, और कृष्ण के सिराहने बैठे थे दुर्योधन और उनके पैर की तरफ अर्जुन बैठे थे। तो पहले जब सो करके उठे तो उन्हें पहले अर्जुन दिखाई दिए। जब कृष्ण को अर्जुन दिखाई दिया तो अर्जुन से एक स्वाभाविक सी बात है, जो पहले दिखेगा उससे प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ कैसे आना होगा। तो उन्होंने बताया कि प्रभु मैं इस सहायता के लिए आया हूँ। तब तक दुर्योधन बीच में टोकते हैं, कहते हैं मैं पहले आया हूँ, मैं बड़ा हूँ, मुझसे पूछना चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा भाई आप ही बता दो, यहाँ युद्ध करने का कोई आशय नहीं है। तो उन्होंने कहा कल से महाभारत का युद्ध आरंभ हो रहा है और मुझे आपकी अक्षौहिणी सेना चाहिए। कृष्ण ने तथास्तु कह दिया। अर्जुन के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रभु बस मुझे आपका साथ चाहिए। यह है विश्वास। अक्षौहिणी सेना और कृष्ण के बीच में यदि किसी एक को चुनना है तो वो कृष्ण को चुनना है, क्योंकि वही एक परमात्मा है जो हमारे मन को, हमारे चित्त को शांत कर सकते हैं, वही सच्चिदानंद है। जब ये संकल्प हो गया, मैं पुनः कथा पे आता हूँ। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य द्वारा संकल्प हो गया तो ये सूचना कृष्ण तक पहुँचती है। चिंता में डूब जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा और द्रोणाचार्य धनुर्धर, उनका सामना है, उन्होंने संकल्प कर लिया तो कलयुद्ध समाप्त तो हो करके रहेगा। इधर अर्जुन को भी पता चलता है, पांडवों को पता चलता है, कोई बात नहीं, पता चल गई सबको। सब लोग वैसे ही जैसे सामान्य तैयारी कल की युद्ध की थी उसी तरह तैयारी करके सब लोग अपने अपने शयन कक्ष की तरफ बढ़ जाते हैं। परंतु कृष्ण को नींद नहीं आती। कृष्ण बेचैन रहते हैं, चिंतन करते हैं कि कल युद्ध में यदि ये अवसर आया तो मैंने भले ही संकल्प लिया है कि मैं चक्र सुदर्शन नहीं उठाऊंगा, मैं योद्धा की तरह युद्ध में नहीं लड़ूंगा, लेकिन यदि ऐसा आया तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मुझे धर्म की स्थापना करने के लिए चक्र सुदर्शन उठाना पड़ेगा। इसी चिंता में वो बेचैन टहल रहे थे। फिर उनको लगा कि जरा देखें पांडवों में क्या हो रहा है, उनकी तैयारी कल के लिए कैसी चल रही है। वो अपने शिविर से बाहर निकल करके पांडवों के शिविर में जाते हैं। उनको तो लगा कि पांडवों में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सारे लोग चिंतित होंगे, लेकिन इन्होंने देखा कि अरे सब तो निश्चिंत होकर सो रहे हैं। तो उन्हें आश्चर्य हुआ, कृष्ण को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मैं इतना बेचैन हूँ और ये निश्चिंत होकर के सो रहे हैं। उन्होंने अर्जुन को जगाया। अर्जुन, तुमने कल की भीष्म प्रतिज्ञा और द्रोणाचार्य का वो वचन नहीं सुना? उन्होंने कहा कि माधव, केशव आप बैठिए, मैंने सुना, मैंने जाना, परंतु जिसके साथ आप हैं उसके लिए चिंता करने की मुझे क्या आवश्यकता है। ये है हमारा सनातन धर्म, ये हमारा विश्वास
जब हम ईश्वर पे विश्वास कर लेते हैं। मैं एक छोटी सी और अपने अनुभव की बात बता करके मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि ये बहुत ही विशाल और व्यापक विषय है। आप पाँच दिन हो गया ना गुरु जी, 5 दिन से आपकी कथा चल रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपकी प्यास वैसे ही बनी हुई है। प्यास नहीं भरती, इससे हर समय प्यास लगी ही रहती है। ये सनातन धर्म है, ये कथा है, ये हमारे ईश्वर का वरदान है। इससे मन नहीं भरने वाला है और ये मन हर समय ईश्वर को ढूंढता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, किसी भी चीज़ में जब आप मन लगा करके लिप्त हो जाते हैं तो आनंद आने लगता है। वही है हमारा ये धर्म और यही हमारी ये कथा है। मेरे ओपीडी में एक बच्चा आया। आमतौर पे बच्चे डॉक्टर को देख के डर जाते हैं कि अरे अभी सुई लग जाएगी, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। वो बच्चा मेरे पास आया, मुझे उसको एग्जामिन करना था और मुझे उसको देखना था चला करके, चल के जरा दिखाओ तुम्हें क्या दिक्कत। उसके पेरेंट्स बोले कि सर इसको थोड़ी सी कूल्हे में प्रॉब्लम है, पीठ में प्रॉब्लम है। मैंने कहा अच्छा चल करके दिखाओ। उस बच्चे ने मना कर दिया। छोटा सा था बच्चा, 4 साल का था। वो डर के हमारे माँ की गोदी में लिपट गया। फिर मेरे मन में आया, मैंने उसका मन लगाने के लिए मैंने एक खिलौना उठाया, अपने ओपीडी के टेबल पे छोटा सा एक खिलौना रखा था। मैंने उस खिलौने को दरवाजे की तरफ फेंका और मैंने बच्चे से कहा कि उसको उठा के ले आ। वो बच्चा सहर्ष गया, वो खिलौना उठा करके ले आया। यह कार्य मैंने 3-4 बार किया, उसको जब तक एग्जामिनेशन मेरा पूरा नहीं हो गया। जब मेरा एग्जामिनेशन पूरा हो गया, मैंने दवाइयाँ और इन्वेस्टिगेशन लिखना शुरू किया, तो बच्चा मुझसे क्या कहता है, हे और फेंका एक। ये है मन लगना। जब आपका मन लगेगा ईश्वर में तो आप कहीं भी कथा होगी, कहीं भी भगवत चर्चा होगी, कहीं भी आपको ये महसूस होगा कि यहाँ मुझे शांति मिल रही, आनंद आ रहा है, तो आप उस कथा में पहुँचेंगे। और फिर मैं यहाँ इस मंच से इस बात को बिना किसी संदेह के कह रहा हूँ कि हमारी पीढ़ी में जो अवसाद बढ़ रहा है, ये जो वो धर्म का, सनातन धर्म का, हमारे वेदों और पुराणों का आश्रय लें, मोबाइल को छोड़ करके इन चीज़ों का अध्ययन करें, तो इस तरह के अवसाद से, इस तरह के पैनिक कंडीशन से, इस तरह के मर्डर से, इस तरह के हिंसक प्रवृत्तियों से उनको जरूर मुक्ति मिलेगी, उनको जरूर मुक्ति मिलेगी। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतने धैर्य से सुना, और मैं भगवान हनुमान जी का, महाप्रभु हनुमान जी का आभारी हूँ कि उन्होंने आप कथावाचक के दर्शन का उन्होंने मुझे अवसर दिया। और यहाँ जो बाबा जी हैं, वीर बाबा हैं ना, वीरा बाबा जी हैं, उनकी भी कृपा है तभी मैं यहाँ। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज मैं ऐसे अवसर पे यहाँ आ पाया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस तरह के आयोजन के लिए मनीष शुक्ला जी और उनकी पूरी इस समिति का मैं आभारी हूँ। आनंद एकदास जी महाराज का आभारी हूँ। और आप लोग ऐसे ही करते रहें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जिस संकट की घड़ी से हमारा समाज गुजर रहा है, हम यदि ये बातें लोगों तक पहुँचाएँगे तो हमारा ये नई पीढ़ी, हमारा समाज इससे ऊपर उठ करके काम करेगा और हम विश्व गुरु होने में हमें कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी हूँ। जय श्री राम। एक मिनट, कृपया 1 मिनट का समय